गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चरण। गाइस, मैं आपको फ्यूचर टेंस पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। फ्यूचर सिंपल सेंटेंस तो हो चुका है। आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? फ्यूचर में का मतलब ही आप समझ गए, नहीं, भविष्य में जो काम होने वाली करने वाले आप हैं, यानी कि भविष्य में जो काम आपका जारी रहेगा, ठीक है, करते रहेंगे, तो आपको क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे सिंपल में क्या था, गा गी गे से आप पहचानते थे, फ्यूचर में तो कंटिन्यूअस का हमेशा क्या है? रहा रही से मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि आपका प्रेजेंट में ना होकर काम जो है आपका प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन जो है आप क्या है, आप फ्यूचर में ये कहेंगे कि हम ये काम कर रहे होंगे, यानी कि वो काम जारी रहेगा, ठीक है। ऐसे तसे वो के फ्यूचर टेंस में करेंगे, हम वो काम हम अगले से किसी से कहेंगे, वो काम हम करेंगे, यानी कि हम ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में वो काम करेंगे, पढ़ेंगे, खेलेंगे, जो भी काम करेंगे हम ये बता रहे हैं। बट यहाँ पे जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उससे हम ये बता रहे हैं कि काम कर रहे होंगे, यानी कि वो काम जारी है, फ्यूचर में वो काम हम कर रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान में? जब भी आपका वाक्य जो ठीक रहेगा, कैसा होगा? जैसे आप सिंपल उसमें फ्यूचर में था, गा खाएगा, पिएगा, सोएगा, गा की गे से आप पहचानते थे कि फ्यूचर टेंस है वो, यानी कि वो भविष्य में काम करेगा, वो से मतलब था। यहाँ पे क्या है? भविष्य में वो काम कर रहा होगा, वो काम चल रहा होगा, जारी होगा। वहाँ क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब ये तो चल रहा होगा, वो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पहचान जब होगी उसमें, वो इस तरह का होगा, रहा होगा, रहूँगा, रहेंगे, ठीक है ना, रहेगी। इस तरह की जब आएगा आपको वाक्य में, तो आप सेंटेंस में आप ये समझ लीजिएगा कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। केवल क्योंकि देखिए, गा गी गे से आप ये पहचानते हैं कि फ्यूचर टेंस है, तो रहेंगे, रहेंगी, रहेंगे में से आप ये पहचानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि सिंपल आपका कंटिन्यूअस टेंस में ही रहा है, रही है, रहे से मतलब है, कंटिन्यूअस का मतलब काम का जारी रहने का मतलब है। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस में, यानी कि हम भविष्य में जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, वो काम को जारी है, ठीक है। अब समझते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर सब वैसा ही होता है, केवल क्या हेल्पिंग वर्ब और कुछ आपको समझ चेंज करना रहता है। जैसे सब्जेक्ट सारे में सबसे पहले ही होता है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, जबकि आपको बताया जा चुका है कि आई वी के साथ शैल का भी यूज होता है, लेकिन अगर हम विल का भी यूज करते हैं तो गलत नहीं होता है। मोस्टली अब क्या हो गया है कि ज़्यादातर विल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़ा जाता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़ देंगे, ठीक है, आई जोड़ देंगे, तो ये बन जाता है वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। तो यही समझिए कि मेन वर्ब में, ठीक है ना, मेन वर्ब में हम आई जोड़ देंगे। और जब भी कहीं कभी भी कंटिन्यूअस की जब बात आती है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस हमेशा, तो हमेशा मेन वर्ब में आई जोड़ते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट मेन वर्ब में हम आई जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट रहेगा। बहुत सिंपल, इजी, ठीक है। एक बार और समझाते हैं आपको। जब भी आपको कंटिन्यूअस टेंस पहचानना हो, ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम का जारी रहना। अब कौन सा कंटिन्यूअस है? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, यानी कि भविष्य में काम का चलना होगा, चल रहा होगा, ये पहचान है आपकी। दूसरी ये है आपका वाक्य क्या होगा? रहूंगा, रहेंगे, रहेंगे, रहेगी, इस तरह का वाक्य होगा, ठीक है, सेंटेंस आपका। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल भी होगा, ठीक है। मेन वर्ब में, ठीक है ना, मेन वर्ब में आई जोड़ देंगे, ठीक, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनेगी और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात आप बस इतना समझ लीजिएगा, मेन वर्ब जो होगा उसमें आई जोड़ देंगे। फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म इससे मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो आपको जानने के लिए होता है कि फोर्थ फॉर्म होता है कि फिफ्थ फॉर्म हो, लेकिन मेन वर्ब में केवल आई जोड़ दें। और जब भी कंटिन्यूअस की बात आती है तो आई जुड़ जाता है। ये हो गया आपका। अब देखिए, मैं गाता रहूँगा, ये एग्जाम्पल है, मैं गाता रहूँगा, ये रहूँगा से, ठीक है ना, ये क्या आपका पहचान करता है? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। केवल गा जो है ये आपका ये पहचानता है कि फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। लेकिन यहाँ रहूँगा का मतलब है मैं गाता रहूँगा, यानी कि फ्यूचर में गाना गाता मैं रहूँगा, ठीक है ना, छोड़ूंगा नहीं, गाता रहूँगा। यहाँ ये साबित हो रही है कि फ्यूचर में भी मेरा काम जो है गाने का वो जारी है, गाता रहूँगा। इस सेंटेंस को कैसे करेंगे? आई जो है आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह पर रख दिए। और मैंने बताया आपको कि आई वी के साथ शैल का यूज़ होता है, अगर आप यहाँ शैल भी यूज़ करते तो गलत नहीं होगा, बट मैंने विल यूज़ किया तो भी गलत नहीं है।
मोस्टली अब हमेशा सब के साथ, ठीक है, विल का यूज हो रहा है। तो आई हो गया और आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, ठीक है, विल बी हो गया। अब गाता, गाना का क्या होगा, गाता का क्या होगा, सिंग, और हमको ये मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग, यानी आई विल बी सिंगिंग। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट है रितिका पढ़ती रहेगी, ठीक है। अब रितिका जो है यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी, यानी पढ़ती रहेगी वो, ठीक है, उसका काम हमेशा जारी रहेगा, वो पढ़ती रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, रितिका पढ़ती रहेगी, ठीक है, रितिका हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे क्या यूज होगा, विल बी, ठीक है, क्योंकि सबके साथ हम विल का ही यूज कर रहे हैं, चाहे थर्ड पर्सन है फर्स्ट पर्सन है, केवल आई वी के साथ शेयर करते थे, लेकिन अगर आई वी के साथ भी विल बी करते तो भी कोई गलत नहीं होता है। तो रितिका पढ़ती रहेगी, रितिका विल बी, और मेन वर्ब क्या है, पढ़ती, तो रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, रीडिंग, ठीक है ना। फिर अंकिता खेलती रहेगी, ठीक है ना, वो काम, उसका खेलने का जो काम है फ्यूचर में भी खेलती रहेगी, ठीक है, जारी है वो, ये इसी से पहचान जाइएगा। जब हमेशा जब रहेगी, रहूंगा, इस तरह का जब रहे, सब जब रहे और रहा रही से वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब उसी में गी गा की जोड़े तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये इस सेंस को आप इस तरह समझिए कि हम हमेशा फ्यूचर में जो काम हमेशा जारी करते रहेगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस। सबसे अच्छी इसकी पहचान यही है कि आपका फ्यूचर में भी जो काम जारी रहेगा वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है। और इसको हिंदी में जब आपको वाक्य दिया रहेगा तो रहा होगा, रहूंगा, रहेंगे, इस तरह से दिया रहेगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको यही करना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज करना है और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया, मैं गाता रहूंगा, सब्जेक्ट हो गया मैं का, आई हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, विल बी हो गया, गाता का क्या हो गया, सिंग हो गया, आईएनजी जोड़ दिए, सिंगिंग हो गया, ठीक है ना। अब हो गया रितिका पढ़ती रहेगी, रितिका पढ़ती रहेगी, रितिका हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया विल बी, और पढ़ती का, ठीक है ना, तो रीड और रीडिंग आईएनजी जोड़ दी, रीडिंग हो गया। अंकिता खेलती रहेगी, ठीक है, अंकिता सब्जेक्ट हो गया, विल बी हो गया, और खेलती रहेगी, प्ले, खेलना, और खेलती रहेगी, प्लेइंग। वह नदी में तैर रही होगी, ठीक है, वह नदी में तैर रही होगी, यहाँ पे ही नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि रही होगी यानी कोई फीमेल है, ठीक है। सी विल बी स्विमिंग इन रिवर, सॉरी, तो ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, सी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, विल बी हो गया, तैरना क्या हो गया, स्विमिंग, ठीक है ना, और उसका जो आईएनजी जोड़ देंगे, स्विमिंग हो गया। अब कहाँ तैर रही थी, नदी में, इन रिवर। तो आपको कैसे समझ में आ गया, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बस आपको यही देखना है कि भविष्य में जो काम है वो जारी रहेगा, वो काम होता रहेगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है। दूसरी इसकी पहचान है, अगर हिंदी के सेंटेंस से आप इसको पहचानेंगे, रहा होगा, रहेंगे, रहूँगा, इस तरह से पहचानेंगे। इसका स्ट्रक्चर यही है कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो विल बी होगा, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल था। तो गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।